I wish I knew this earlier. I would not have wasted so much time on thinking what some random person said about me. Let me tell you a story. A senior who I respected quite a lot. मुझे लगता था ये बहुत अच्छी है. She is a decent human being. मेरे मन में बहुत पॉजिटिव इमेज थी उसके बारे में. But it was all shattered after this. She said and I quote, उसको उसके बाप की नौकरी मिल गई, नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाता. He has no future. किस चूतिए के साथ लगी है तू? और तुम्हें पता है ये सब कौन किससे कह रही थी वो? She is saying all this thing to my ex. After that I really felt betrayed. Because मुझे ये वर्ड्स अफेक्ट नहीं करे इतने. I know it's not true, but किसने वो बोले हैं मुझे वो बहुत अफेक्ट किया था. I never thought, क्योंकि मुझे ये लगता था ये ऐसी नहीं है, ये सब ऐसी बात, ये ऐसे बातें कर ही नहीं सकती. और ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि she knows about my past. My father passed away when I was 16 और एज 18 से मुझे उनकी नौकरी करनी पड़ी because I had to feed my family. I had no other option. और after hearing these words, I felt really betrayed. Was very fucking angry. As one should be. I don't know दूसरे लोगों का माइंडसेट कैसा है. अगर तुम्हारे साथ ये इंसिडेंस होता, टेल मी तुम्हारा माइंडसेट क्या होता आफ्टर हियरिंग ऑल दिस. राइट इट डाउन प्लीज. आई एम जेन्युइनली क्यूरियस. आफ्टर सिटिंग डाउन विद दीज थॉट्स, मैंने ये सोचा कि व्हाई आर यू गेटिंग दिस वर्कड अप. तुम इस स्टेटमेंट को लेके इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम इस स्टेटमेंट को लेके इतना गुस्से में क्यों हो? आई सेड इट टू माई सेल्फ, क्या ये ट्रू है? क्या ये सही बात है जो उसने बोली? क्या जिसने ये बात बोली वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आंसर टू बोथ ऑफ देम इज नॉट ट्रू. ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है और जिसने ये बोली वो मेरे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर कल वो मर भी जाए, आई वुडंट बैट एन आई. अगर वो बस के नीचे आए, उसके दो टुकड़े हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देन आई थॉट कि उसने ये सारी बातें केवल इसीलिए करी क्योंकि शी जस्ट वांटेड टू गॉसिप और प्रोबेबली वांटेड टू डिमीन मी इन फ्रंट ऑफ हर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विदाउट नोइंग माय पास्ट, विदाउट नोइंग व्हाट स्ट्रगल आई हैव बीन थ्रू. आई एम नॉट सेइंग कि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रही है. मुझसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लाइफ लोगों की रही है एंड दे आर डूइंग बेटर देन मी राइट नाउ एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग फॉर माय फ्यूचर एंड दीस यूट्यूब वीडियोस आर इनफ टू डिबंक हर क्लेम्स. देन आई रियलाइज कि मैं इतना परेशान हो क्यों रहा हूँ. दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज नॉट ट्रू एट ऑल एंड द पर्सन हु सेड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ. आफ्टर दिस रियलाइजेशन पहली चीज मेरे दिमाग में आई वॉज दिस मीम. Behold, my field unto which I grow my fucks. Notice that it is barren, for I have no fucks to give. And after that I was free from the burden of that statement. तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा जिन लोगों को तुम अपना बहुत क्लोज मानते होगे या नॉट इवन क्लोज, जिन लोग को तुम ये मानते होगे कि मैंने इनके साथ कभी बुरा किया ही नहीं है, मैंने इनके बारे में कभी बुरा बोला ही नहीं है, मुझे फ्रैंकली इनसे मतलब ही नहीं है, ये मेरे बारे में बुरा क्यों ही बोलेंगे. देन यू फाइंड आउट कि what mean shit they are talking behind your back or how fucked up things they done behind your back. ऐसी सिचुएशंस में तुम्हारे पास केवल दो ही ऑप्शंस रहते हैं. पहला ऑप्शन कि जो वो तुम्हारे साथ कर रहे हैं वही तुम सेम उनके साथ करना शुरू कर दो. जैसे वो तुम्हें डिमीन कर रहे हैं तुम्हारी पीठ के पीछे, वैसे ही तुम उनको डिमीन करना शुरू कर दो. इन माई एग्जाम मैं भी ये कहना चालू कर सकता था कि तुम्हारा करियर भी तुम्हारे पापा के डोनेशंस के दम पर ही बना है, तो अगर वो डोनेशन नहीं देते तुम भी घर पे बेले नहीं चला रही रहती. बट this is not the right approach to do things. This is not the right approach to do anything in your life because you are turning into the person that you really despise and really hate. The right approach is, अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ बोला है, तुम्हें वो इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो genuinely true है और उन्होंने तुम्हारी कमियों को point out किया है, then take a lesson from it, improve that point in your life. और अगर if it's not true, then just stop giving a fuck and just move on in your life. Stop wasting your time like me on giving energy to some worthless people in your life. In this shit मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी. It said everything we hear is a opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. It means कि तुम जो सुन रहे हो वो एक ओपिनियन है, it's not the entire truth. और जो तुम देख रहे हो वो जस्ट एक पर्सपेक्टिव है, इट्स नॉट द ट्रूथ ईदर. सो उन्होंने जो तुम्हारे बारे में बात की वो उनका पर्सपेक्टिव है, वो उनका ऑब्जर्वेशन है, वो उनका ओपिनियन है, बट इट्स नॉट द ट्रूथ. बाय द वे, best 300 rupees spent in my life. I think any man who is between age 15 to 30 should read this book. The simple solution for this problem is just stop giving a fuck about it. If it's come from someone who you don't value in your life at all. But एक और सिचुएशन हो सकती है in this same scenario कि ये सब बातें किसी ऐसे ने की है जिसको तुम बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब है. Someone you care about in your life. इन दैट केस उसमें भी दो सिनेरियो हो सकते हैं. अगर उसने ये सब तुम्हारे मुंह पर बोला है, जो वो क्रिटिसिज्म कर रहा है, अगर वो तुम्हारे सीधे मुंह पे बोल रहा है, देन ही इज़ द बेस्ट पर्सन दैट यू कैन फाइंड इन योर लाइफ एंड ही इज़ अ जेम ऑफ पर्सन. यू शुड नेवर लेट गो ऑफ हिम. बट if he's talking shit behind your back, there is no way of sugarcoating it. Just cut him or her off. He's not adding anything in your life. He's demeaning you. He's devaluing your existence to just get gossips and giggles. Listen, I know everything in life is not black and white, but this shit is. There is no excuse for your so-called friend to go behind your back and talk shit. It's better to cut them off from your life because sooner rather than later they will harm you in some way or form, and your life will be peaceful after that, no matter what. I really think having
1 or 2 फ्रेंड्स जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी वीकनेस पॉइंट आउट करते हैं, जो तुम्हारी क्रिटिसिज्म तुम्हारे मुंह पर करते हैं, they doesn't care how bad you feel, is way better than having a million friends who are just yes men to your life. Because growing up is realizing that everyone is not your friend. और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी जो 5-6 लोग हैं, everyone is a gem of a person. I can say 100% for sure guaranteed जो अभी मेरी लाइफ में लोग हैं वो मेरे मुंह पर मुझे कितनी गालियां दे, मेरे मुंह पर मेरे बारे में कुछ भी बुरा बोल ले, मेरे पीछे कभी मेरे बारे में बुरा नहीं बोलेंगे. मैंने लिटरली सुना है उनको पीठ पीछे मेरी तारीफ करते हुए दैट ही इज डूइंग सो वेल इन दिस लाइफ एंड आई एम ग्रेटफुल टू हैव एवरी वन ऑफ यू. फक, यहाँ स्क्रिप्ट खत्म हो जाती है. इसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा. लिसन, आई कैन से फॉर श्योर 15-20 लोगों की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी लाइफ में. यू जस्ट नीड 1 or 2 क्लोज फ्रेंड हु यू बिलीव होल हार्टेडली. और तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ में वो पर्सन कौन है. तुम उनको अवॉइड इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी कमियां पॉइंट आउट करते हैं और ये शॉर्ट टर्म में सुनने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. तुम्हें ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे. शॉर्ट टर्म में ये लोग बहुत अच्छे लगेंगे तुम्हें, बट यू रियलाइज लॉन्ग टर्म में वही लोग तुम्हारे काम आएंगे. सो फाइंड देम एंड गेट टू वर्क.